हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ फंडामेंटल्स जो क्या है इलेक्ट्रिकल के अंदर जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए दोस्तों, फंडामेंटल्स के अंदर सबसे पहले तो हमें ये कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी ज़रूरी है बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर। और ये क्या है, आपकी जनरल जो साइंस जो है, भौतिक जो है, उसके अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है वो है पदार्थ। तो पदार्थ जो है प्रकृति के अंदर तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये हम सभी जानते हैं। ये तीन अवस्थाओं में पदार्थ जो है वो पाया जाता है। पदार्थ को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना उसको नष्ट कर सकते हो। किसी चीज़ को आप जलाओगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पदार्थ के बारे में हम सभी जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परमाणु की। तो परमाणु के बारे में हम आगे भी देखेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि परमाणु क्या होता है। वो सबसे छोटे से छोटा कण किसी पदार्थ का, वह छोटे से छोटा कण जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते, अविभाजित होने वाला पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो है वो परमाणु कहलाता है। उसके बाद हम बात करें अणु की। तो अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से या संयोजन से मिलकर बना होता है, तो उसे हम अणु कहते हैं। तो परमाणु जो है वो सबसे छोटा है और अणु परमाणु से बड़ा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तत्व की। तो तत्व क्या होता है, जिसके अंदर दो समान परमाणु होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो H2, N2, O2। तो इसमें क्या है, दो समान परमाणु हैं। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन के दो परमाणु, इसमें नाइट्रोजन के दो परमाणु और इसके अंदर ऑक्सीजन के दो परमाणु। तो समान परमाणु होते हैं, वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। दूसरा हम बात करें यौगिक। तो यौगिक क्या है, जिसके अंदर दो अलग अलग परमाणु का संयोजन हो, जैसे CO2, H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दो परमाणु हो गए यौगिक के अंदर। इसी तरह से हाइड्रोजन के अंदर H और O दो परमाणु हो गए, अलग अलग हो गए। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, इसके अंदर दो ऑक्सीजन के एक कार्बन का। तो यौगिक के अंदर क्या होता है, दो परमाणु लेकिन अलग अलग, और तत्व में दो समान परमाणु। अगला हम बात करें मिश्रण की। तो एक अनिश्चित अनुपात में मिले तत्व या परमाणु, कुछ भी कह सकते हैं। तो मिश्रण का उदाहरण मैं आपको बताऊं तो हवा जो है वो एक मिश्रण है। किसका, इसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और कुछ गैसें और होती हैं। तो इस तरह से क्या है, ये हवा क्या है, एक अनिश्चित अनुपात में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78%, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03 के आसपास। तो इस तरह से क्या है, ये अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। अगला हम बात करें परमाणु की संरचना की। तो परमाणु के अंदर सबसे छोटा जो होता है वो होता है नाभिक, और बाहर जो होती है कक्षाएं होती है, और कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश, P फॉर पॉजिटिव धन आवेश, N फॉर न्यूट्रल, इस पर
कोई आवेश नहीं होता। ठीक है। अगला हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तो होता है, लेकिन इस ऋण आवेश की वैल्यू कितनी होती है, मान कितना होता है 1.6, ये नेगेटिव में होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम पी धनावेश होता है। इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अगला हम बात कर लें इनके द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 19.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी में है और माइनस है, तो इसका मतलब बहुत छोटा है। दूसरा हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। ठीक है। तो ये हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगला हम बात करें जो आपको कोई नहीं बताएगा कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान में, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840 छोटा होता है। मतलब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान आप ये कह सकते हो 1840 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। तो ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, परिभाषा है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आप चाहो तो इससे भी आप ये निकाल सकते हो, इन दोनों को आप जब यहाँ पुट करोगे रखोगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। ठीक है। अगला हम बात करते हैं परमाणु संरचना का नियम। अब देखिए परमाणु संरचना में सबसे पहले तो नाभिक होता है। नाभिक के बाहर क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। कक्षाओं को आप के, एल, एम, एन से बता सकते हो। अब के ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो इस तरह से क्या है 2n² की फॉर्म में जो है ये इलेक्ट्रॉन इनमें विद्यमान होते हैं। तो सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 गुणा 1 की पावर 1 कितना आ गया 2, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 2 8। फिर तीसरी कक्षा में n की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 2 गुणा 4 की स्क्वायर इक्वल्स टू 32। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर 18 और इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, परमाणु संरचना का नियम हो जाएगा। अगला हम बात करें विद्युत आवेश, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, I जो होती है वो Q/T होती है, जहाँ Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है, जिसको आप सेकेंड में बताते हो। तो इसको आप ये कह सकते हो, विद्युत धारा की परिभाषा जो है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद ये विद्युत धारा जो है ये 2 तरह की हो सकती है आपकी। कौन कौन सी, एक प्रत्यावर्ती धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, और जिसका मान समय के साथ अपरिवर्तित रहता है या फिर आप ये कह सकते हो नियत रहता है, उसे आप दिष्ट धारा कहेंगे। ठीक है, ये आपकी हो गई विद्युत धारा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट परिभाषा। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है विद्युत वाहक बल, जिसको आप
एम एफ इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स भी कह सकते हो। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल क्या है, इसकी परिभाषा देखिए कि किसी भी आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा जो होती है, इसका उदाहरण देखिए आप, बैटरी जो होती है ना, सेल, वो क्या है, एक विद्युत वाहक बल का सोर्स है, स्रोत है, जिसमें हम क्या करते हैं, आवेश को ऊर्जा देते हैं और आवेश को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसके बाद हम बात करते हैं विभव की। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी भी धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य जो है वो क्या होता है, विभव होता है। V बराबर W/Q, वर्क डिवाइड बाई Q। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, डिवाइड बाई कूलाम। तो एक परिभाषा आपकी ये भी निकल कर आती है कि जूल पर कूलाम जो है वो भी विभव है और वोल्ट भी विभव है। इसके बाद हम बात करते हैं विभवांतर। किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है। टर्मिनल वोल्टेज आप ये कह सकते हो कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर। आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी आएंगे। तो किसी भी एक्टिव या पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस दो टर्मिनल के मध्य विभव में अंतर जो है वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज भी कहलाएगा। उसके बाद हम बात करें विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप भी आप कह सकते हो इसको, विभवपात। वोल्टेज ड्रॉप क्या है, किसी भी अवयव के अक्रॉस विभव में परिवर्तन या विभवपात क्या कहलाएगा, विभव पतन। वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर क्या कहलाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा। तो इस तरह से क्या है आपकी ये परिभाषाएं जो है इन सभी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो ये आपको आगे काम आने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और परिभाषाएं देखेंगे जिसमें प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,